हाय दोस्तों, मैं विजय कुमार महोबिया, बिरासी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का प्रचार। दोस्तों, हमारी टीम प्रत्येक दिन आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कर रही है और मुझे आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप लोग सभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस को देख रहे हैं। दोस्तों, जैसा आप लोग सब जानते हैं कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल बताया कि अभी ये लॉकडाउन और बढ़ सकता है आगे, इसलिए हम इस लॉकडाउन को आगे जो बढ़ रहा है इसको मद्देनजर रखते हुए हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारे पूरा स्टाफ आपके इस ऑनलाइन क्लास को एक दिन अल्टरनेट करके एक सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है आपको। दोस्तों, मैं आपको अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा। अगला टॉपिक दोस्तों हमारा पीसी पैकेज का है, क्रिएटिंग शॉर्टकट। यूजिंग एंड creating and using shortcut। जैसा कि आप जानते हैं कि शॉर्टकट जब भी हम किसी एप्लीकेशन का शॉर्टकट क्रिएट करते हैं तो वह शॉर्टकट हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आपको ऑटोमेटिक बना हुआ दिखाई देता है। जैसे ये हमारी एक डेस्कटॉप स्क्रीन है। इस स्क्रीन पर आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाता है। जैसे मैंने बोला कि माय कंप्यूटर, तो यहाँ पर हमारा माय कंप्यूटर का शॉर्टकट आपको दिख रहा है। दोस्तों, शॉर्टकट बनाने का फायदा यह होता है कि यदि हम किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो उस शॉर्टकट को बनाने के लिए हम शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए हम हमेशा डेस्कटॉप के खाली स्थान पर राइट क्लिक करते हैं और जैसे राइट क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होता है। हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होता है। इस मेनू से हम यहाँ पर न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। इस मेनू से हम न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम एक पॉपअप मेनू से शॉर्टकट ऑप्शन को क्लिक करते हैं। जैसे हम शॉर्टकट ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक शॉर्टकट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। एक शॉर्टकट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहां पर हम लिखते हैं क्रिएट शॉर्टकट, टाइप द लोकेशन ऑफ द आइटम्स और यहीं पर हम एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं और उसके बगल में एक ब्राउज बटन लेते हैं और यहीं पर हम एक नेक्स्ट बटन लेते हैं और यहाँ पर हम एक कैंसिल बटन लेते हैं। दोस्तों, हम जिस भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए हमें इस क्रिएट शॉर्टकट के डायलॉग बॉक्स में टाइप द लोकेशन ऑफ द आइटम्स के टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे कमांड लाइन पे हम उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम पूरा का पूरा पाथ सहित लिखते हैं। पाथ सहित हम इसलिए लिखते हैं कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम जिस किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस ड्राइव या किस लोकेशन पर रखा हुआ है। यदि हमें ये नहीं मालूम कि हमारे द्वारा बनाया जा रहा शॉर्टकट किस लोकेशन या किस ड्राइव पर रखा हुआ है तो यहाँ पर हम
ब्राउज बटन का यूज करते हैं। हम जैसे ही ब्राउज बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। हमारे सामने एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस डायलॉग बॉक्स से हम सबसे पहले ये लोकेशन सेट करते हैं कि हम जिस शॉर्टकट को क्रिएट करना चाहते हैं वह कहां पर रखा हुआ है। तो यहां पर हमें जैसे दिखाई देगा माय कंप्यूटर, यहीं पे दिखाई देगा डॉक्यूमेंट, यहीं पे दिखाई देगा रिसाइकल बिन, और यहाँ पे और सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम माय कंप्यूटर या दिस पीसी पे क्लिक करते हैं। तो ये प्लस पे क्लिक करने पर हमारे सारे ऑप्शन शो होते हैं। तो सारे ऑप्शन शो होने के बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन लेना होता है और वो ऑप्शन होता है हमारा कौन सा, सी ड्राइव। मान लीजिए कि हमारा विंडो सी ड्राइव पे रखा हुआ है, या हमारा विंडो डी ड्राइव पे रखा हुआ है, या हमारा विंडो ई ड्राइव पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारा विंडो किस ड्राइव में रखा हुआ है। यदि हमारा विंडो सी ड्राइव में रखा हुआ है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका सी लोकेशन शो होगा। उसके बाद हमें विंडो पे क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे विंडो लिखते हैं तो हमारा विंडो यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पर भी हमारा विंडो लिख जाता है। मींस हमें ये मालूम चल रहा है कि हम किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट क्रिएट कर रहे हैं। तो सी के बाद विंडोज, और विंडोज के बाद हम सिस्टम 32 ऑप्शन को लेते हैं। और इसके बाद हमें मान लीजिए बनाना है कैलकुलेटर का शॉर्टकट बनाना है। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा calc.exe। इसी प्रकार ये पूरा का पूरा पाथ हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं, सिस्टम 32 calc.exe। दोस्तों हमारे सामने इस कमांड लाइन टेक्स्ट बॉक्स में हम जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट क्रिएट कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा पाथ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट बटन में क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और डायलॉग बॉक्स आता है। उस डायलॉग बॉक्स में हमसे उस सॉफ्टवेयर का नाम चेंज करने के लिए बोलता है। यदि आपको उस सॉफ्टवेयर का नाम चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, और नहीं करना है तो आप आगे नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे तो लास्ट में एक बटन आपको मिलेगी और वो बटन होती है आपकी फिनिश बटन। वो बटन होती है आपकी फिनिश बटन, और जैसे ही आप लोग फिनिश बटन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके डेस्कटॉप पर एक कैलकुलेटर का शॉर्टकट बन करके दिखाई देगा। कैलकुलेटर का शॉर्टकट आपको इस डेस्कटॉप आइकन में बन के दिखाई देगा। अब यहाँ से आप इस शॉर्टकट पे डबल क्लिक करके या इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन करते हैं तो यह आपका कैलकुलेटर अब वर्क करना चालू कर देगा। ये था हमारा क्रिएटिंग एंड यूजिंग शॉर्टकट। हमारा अगला टॉपिक है रिसाइकल बिन। हमारा अगला टॉपिक है रिसाइकल बिन। हमारा अगला टॉपिक है रिसाइकल बिन। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसाइकल बिन हमारे विंडो का डस्टबिन कहलाता है। डस्टबिन मतलब हम अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से या अपने फ्लॉपी डिस्क से जितनी भी फाइलों को या जितने भी शॉर्टकट्स को डिलीट करते हैं वह सारे के सारे हमारे हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क से डिलीट ना हो करके ये रिसाइकल बिन नामक फोल्डर में जा करके स्टोर हो जाते हैं। लेकिन रिसाइकल बिन से ये परमानेंट डिलीट अभी नहीं हुए हैं। इन्हें रिसाइकल बिन से हटाने के लिए हमें रिसाइकल बिन नामक फोल्डर में जा करके और फिर वहां से उन फोल्डर या शॉर्टकट्स या फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। रिसाइकल बिन एक सिक्योरिटी की तरह प्रोवाइड करता है ताकि अगर किसी यूजर से गलती से कोई भी
फाइल या कोई भी डॉक्यूमेंट्स डिलीट हो जाता है तो किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि वो फाइल्स या वो शॉर्टकट्स जो डिलीट कर दिया गया है वो जा करके रिसाइकल बिन में जा करके स्टोर हो गया है। अब रिसाइकल बिन में जा करके आप उस फाइल को या तो अनडिलीट कर दीजिए या आप जाकर रिस्टोर कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक जिस जगह से वो फाइल आपकी डिलीट हुई है वापस वहां पहुंच जाती है। मान लीजिए कि आपका ये डेस्कटॉप है और इस डेस्कटॉप पे आपका रिसाइकल बिन नामक फोल्डर रखा हुआ है, आपका रिसाइकल बिन नामक फोल्डर रखा हुआ है। और जैसे ही आप इस रिसाइकल बिन नामक फोल्डर में आप लोग क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर रिसाइकल बिन का एक विंडो ओपन होता है, रिसाइकल बिन का एक विंडो ओपन होता है। यहाँ पर रिसाइकल बिन का एक विंडो ओपन होता है जहां पर हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे हमें दिखाई देता है कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट और भी कई ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक फोल्डर है एक फोल्डर मेरे पास है बी, एक फोल्डर मेरे पास है सी, एक मेरे पास फाइल है डी और एक मेरे पास शॉर्टकट्स है ई। हम जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे पास इस रिसाइकल बिन विंडो में, जहां पर हमारा जो रिसाइकल बिन का विंडो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले पार्ट्स में हमें ये दिखाई देता है जैसे कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट्स और भी यहाँ पे जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो शो होते हैं, और दूसरे पेन पे हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर वो आइटम दिखाई देते हैं जो डेस्कटॉप या कहीं ना कहीं किसी लोकेशन से फाइल डिलीट की गई है, वो सारे के सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक फोल्डर है, उस फोल्डर का नाम है ए, और एक फोल्डर हमारे पास यहाँ पर है, एक फोल्डर का नाम है बी। अब मान लीजिए फोल्डर ए को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, तो ये फोल्डर को डिलीट करने के लिए आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, बस इस फोल्डर के ऊपर आपको करना है राइट क्लिक। और जैसे आप इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक लिस्ट आती है। इस लिस्ट से आप लोग को क्या करना है, एक ऑप्शन होता है डिलीट, एक ऑप्शन होता है डिलीट, और जैसे आप इस डिलीट ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो ये फोल्डर यहाँ से डिलीट होकर के आपके रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है। और जैसे हमें देखना है कि हमारे द्वारा डिलीट किया गया फोल्डर रिसाइकल बिन में गया है या नहीं गया, तो आप इस रिसाइकल बिन को डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं या राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। और जैसे आप इसको डबल क्लिक या राइट क्लिक करके ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके सामने यहाँ पर ए नाम का फोल्डर दिखाई देता है। मान लीजिए कि ये ए नाम का फोल्डर मेरे से गलती से डिलीट हो गया या कोई यूजर आया उसने डिलीट कर दिया, तो आप लोग यहाँ पर कुछ भी ना करें, रिसाइकल बिन को ओपन करें और रिसाइकल बिन को ओपन करने के बाद इस ए नाम के फोल्डर को यहाँ से जैसे आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा रीस्टोर, एक ऑप्शन आपको मिलेगा रीस्टोर। और जैसे आप यहाँ से रीस्टोर करते हैं तो ए नाम का फोल्डर आपको यहाँ पर डेस्कटॉप स्क्रीन पर वापस दिखाई देता है। तो हमने ये समझा कि हमारे द्वारा डिलीट की गई फाइल या शॉर्टकट्स सब रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर होती हैं। लेकिन यदि आपने यहाँ से इस रिसाइकल बिन नामक विंडोज से आपने ए नाम के फोल्डर को डिलीट कर दिया, डिलीट करने के लिए एक ऑप्शन होता है, इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो एक ऑप्शन शो होगा आपको डिलीट। और जैसे आप लोगों ने यहाँ से डिलीट ऑप्शन में क्लिक कर दिया तो ये फोल्डर अब रिसाइकल बिन से परमानेंट डिलीट हो जाता है और इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेसरीज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेसरीज। आप सभी जानते हैं
कि एक्सेसरीज एक महत्वपूर्ण टूल होता है। महत्वपूर्ण टूल, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक्सेसरीज शब्द ये किसी अवेलेबल डिवाइस के अलावा एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए यूज किया जाता है, या हम ये कहें कि हम इसके द्वारा अपने किसी विंडोज या अपने डिवाइस पर कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं और अपने विंडोज की कुछ अलग सेटिंग्स भी कर सकते हैं। जैसे एक्सेसरीज के अंतर्गत कई सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं। उन टूल्स को हम देख रहे हैं। जैसे पहला हमारा टूल है कैलकुलेटर। जैसे हमारा पहला टूल है कैलकुलेटर। आप सभी जानते हैं कि कैलकुलेटर का यूज क्या होता है। कैलकुलेटर के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी प्रकार के मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यूज करने के लिए हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं। या कैलकुलेटर में जब हम क्लिक करते हैं तो कैलकुलेटर में क्लिक करने पर हमारा कैलकुलेटर दो प्रकार का शो करता है। एक पहला होता है स्टैंडर्ड कैलकुलेटर, स्टैंडर्ड कैलकुलेटर, और दूसरा होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर, और दूसरा होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि कैलकुलेटर दो प्रकार के होते हैं। एक तो पहला होता है स्टैंडर्ड कैलकुलेटर और दूसरा होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर। स्टैंडर्ड कैलकुलेटर द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसके द्वारा हम सिंपल कैलकुलेशन का कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे दो अंकों को जोड़ना है 22 + 22, तो मैं प्लस का यूज करूंगा तो टोटल हमारा योग आ जाएगा 44। मीन्स हमें सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए हम किस कैलकुलेटर यूज करते हैं, स्टैंडर्ड कैलकुलेटर का यूज करते हैं। स्टैंडर्ड कैलकुलेटर को लाने के लिए आप लोग को कुछ भी नहीं करना है। आप लोगों को आपको स्टार्ट स्क्रीन पर क्लिक करना है। वहां पर एक ऑप्शन होता है सर्च ऑप्शन, एक ऑप्शन होता है सर्च ऑप्शन, और सर्च ऑप्शन में आप लोग को टाइप करना है कैलकुलेटर। जैसे आप लोग सर्च ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो कैलकुलेटर शो होंगे। पहला एक ब्लू में दिखाई देगा और दूसरा आपको एक ग्रीन में दिखाई देगा। तो आपको ग्रीन वाले कैलकुलेटर में क्लिक नहीं करना है, आप लोग को मात्र ब्लू वाले कैलकुलेटर में क्लिक करना है। जैसे आप लोग ब्लू वाले में क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर एक कैलकुलेटर दिखाई देगा। यहां पर एक कैलकुलेटर आपको दिखाई देगा। यहां पर आपका कैलकुलेटर ओपन होता है। और यहां पे सारे बटन शो होते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है तो बस आप कुछ मत कीजिए। यहाँ से सिंपल कोई भी 2 अंक या 3 अंकों का आप नंबर ले सकते हैं और आप यहाँ से आपको जो भी करना है, या तो आपको प्लस करना है, माइनस करना है, इंटू करना है, डिवाइड करना है, और आप यहाँ से किसी भी प्रकार के सिंपल कैलकुलेशन का यूज कर सकते हैं। किसके द्वारा? स्टैंडर्ड कैलकुलेटर के द्वारा। लेकिन हमारे पास एक दूसरा कैलकुलेटर भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर। दोस्तों ये क्या करता है? साइंटिफिक कैलकुलेटर एक ऐसा कैलकुलेटर होता है जिसके द्वारा हम जटिल कैलकुलेशन का यूज करते हैं। जटिल का मतलब ये बोल सकते हैं कि जैसे हमें किसी नंबर का एवरेज निकालना है, किसी का एडिशन निकालना है और किसी का सम निकालना है, या हमें अपने नंबर सिस्टम के कन्वर्जन में यूज करना है, तो इस प्रकार के कैलकुलेटर का यूज कहां पर होता है? साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज होता है। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर को लाने के लिए हम लोग कुछ नहीं करते,
हम इस स्टैंडर्ड कैलकुलेटर के व्यू मेनू में जा करके जैसे व्यू मेनू में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक लिस्ट आती है और इस लिस्ट से हम एक ऑप्शन शो होता है साइंटिफिक, एक ऑप्शन शो होता है साइंटिफिक। इस साइंटिफिक पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड जो कैलकुलेटर मोड है वो साइंटिफिक में चेंज हो जाता है। उसके बाद हम साइंटिफिक में जिस प्रकार का कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो सारे के सारे कैलकुलेशन हम साइंटिफिक पे जाकर के कर सकते हैं। एक और मोड हम यूज कर सकते हैं यूजिंग प्रोग्रामर मोड। एक और मोड होता है जिसको बोलते हैं यूजिंग प्रोग्रामर मोड, यूजिंग प्रोग्रामर मोड। इस मोड में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मुझे एक डेसिमल में कोई एक संख्या दी हुई है, वो संख्या मेरे पास दी हुई है 145, मेरे पास एक संख्या दी हुई है 145 और मुझे इस संख्या का मुझे बाइनरी नंबर निकालना है, मुझे इस संख्या का बाइनरी नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसे मैनुअली हाथ से करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग को लिखना है 145 और यहाँ पे आपको इसे 2 से डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर बचेगा उसे आपको इसके सामने लिखते जाना है। जैसे मैंने इसको भाग दिया 2 से 14, यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे आपको 2 तिहाई 6, फिर यहाँ पे 2 छिक्का 12, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यहाँ पे रिमाइंडर 0, यहाँ पे 2 निम 18, यहाँ पे रिमाइंडर 0, यहाँ पे 2 चौके 8, यहाँ पे रिमाइंडर 1, यहाँ पे 2 दूनी 4, रिमाइंडर 0, यहाँ पे 2 एकम 2, रिमाइंडर 0। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने 145 डेसिमल को बाइनरी में जैसे कन्वर्ट किया है तो मेरे सामने आप लोग को एक टेबल में एक रिजल्ट दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल रिजल्ट नहीं है। इसे आप कैसे काउंट करेंगे, इसे आप नीचे से लिखना काउंट करेंगे। तो मैं कैसे काउंट करूंगा, नीचे से लिखना 1 0 0 1 0 0 0 1 और यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा ये बाइनरी। तो मुझे ये समझ में आ गया कि मेरा 145 डेसिमल का बाइनरी नंबर क्या निकल के आ गया, 1 0 0 1 0 0 0 1, ये मेरा बाइनरी नंबर है। लेकिन आप ये खुद देख रहे हैं कि इस प्रोसेस को करने में मुझे कितना टाइम लग रहा है। आप यही कार्य अपने प्रोग्रामर मोड के माध्यम से कर सकते हैं। इस प्रोग्रामर मोड के माध्यम से करने का फायदा ये होता है कि आपको इतनी लंबी प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आप कैलकुलेटर के व्यू मेन्यू में जा करके, इस व्यू मेन्यू में जा करके जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रोग्रामर, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रोग्रामर और इस प्रोग्रामर में जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। वो प्रोग्रामर मोड में ओपन होगा और प्रोग्रामर मोड में जैसे ओपन होगा तो वहां पर आपको बाय डिफॉल्ट एक रेडियो बटन सिलेक्ट मिलेगा जिसको बोलते हैं डेसिमल, जिसको बोलते हैं डेसिमल। इस डेसिमल रेडियो बटन जो है वो प्रोग्रामर मोड में बाय डिफॉल्ट सेट रहता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको उस मोड में जा करके सिर्फ और सिर्फ आप जिस डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर निकालना चाहते हैं उस नंबर को जा करके आप लोग क्या कर देंगे, टाइप कर देंगे। मान लीजिए मैंने टाइप कर दिया 145, तो यहां पर जैसे आप 145 टाइप करेंगे तो आपको एक और रेडियो बटन दिखाई देगा जिसका नाम होगा यहाँ पे बिन। बिन का मतलब बाइनरी, और यहाँ पे जैसे आप बाइनरी पे क्लिक करेंगे
तो डेसिमल आपका यहाँ से हट करके बाइनरी सिलेक्ट हो जाएगा और आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आंसर आ जाएगा 100100001। ये आपका बाइनरी नंबर शो होने लगेगा। तो हमने अभी कैलकुलेटर के बारे में देखा कि कैलकुलेटर दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड कैलकुलेटर और एक साइंटिफिक कैलकुलेटर। लेकिन हम कैलकुलेटर में भी प्रोग्रामर मोड पे भी काम कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है एमएस पेंट। हमारा अगला टॉपिक है एमएस पेंट। एमएस पेंट। अब आप सभी जानते हैं कि एमएस पेंट जो कि एक ड्राइंग टूल होता है, एमएस पेंट जो कि एक ड्राइंग टूल होता है, इसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर पर किसी भी प्रकार का ब्लैक एंड व्हाइट या कलर आप ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। एमएस पेंट को अधिकतर हम उन बच्चों को यूज के लिए लाते हैं जैसे कोई बच्चा बेसिक सीख रहा है या किसी को अभी नया एडमिशन लेना है जिसे अभी कंप्यूटर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन उसे माउस चलाते नहीं आ रहा है, तो वहां पर हम उसे एमएस पेंट सॉफ्टवेयर ओपन करके दे देते हैं ताकि यहाँ पर वह क्या करता है, एक प्रैक्टिस करता है कि वह अपने हाथ को एक सेट करता है कि मैं अपने माउस पॉइंटर के माध्यम से कंप्यूटर की स्क्रीन पर किस प्रकार कार्य करूं। इसलिए हम एमएस पेंट का यूज ड्राइंग या किसी भी प्रकार के सर्कल या किसी भी प्रकार के डायग्राम को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा एमएस पेंट का यूज हम ईमेल